नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और विनर्स इंस्टीट्यूट की ओर से हम आ चुके हैं आज के अंतिम छठे पेपर के एनालिसिस के लिए होलकर कॉलेज में। देखते हैं आज निबंध लेखन में बच्चों का क्या रहा है, पेपर किस प्रकार से बच्चों ने अटेम्प्ट करे, किस प्रकार से क्वेश्चन आए। आज पूरी जानकारी आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पहले विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? अमन गुप्ता। अमन, कैसा रहा पेपर? बढ़िया पेपर था। निबंध कैसे पूछे गए? निबंध सिंपल पेपर थे। ग्लोबल वार्मिंग था, मादक पदार्थों का सेवन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भूमंडलीकरण एवं हिंदी, तो सिंपल थे ऐसे तो। करंट से रिलेटेड कोई आया, मतलब करंट से- जैसे निबंध? नहीं, करंट से कोई नहीं आया। जैसे इसमें भी वन संरक्षण, बेरोजगारी, ऑनलाइन शिक्षा, ऐसे ही थे। कुछ अलग से करंट से कुछ नहीं आया है। कोई ऐसा विषय जिसको आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा कठिन पूछ लिया है नहीं निबंध में? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। आज मतलब के ओवरऑल अगर हम देखें तो सरल लगा आपको? हाँ, आज का पेपर सिंपल था। पुराने निबंध के कुछ क्वेश्चंस आए? हाँ, पुराने में जैसे ग्लोबल वार्मिंग और बेरोजगारी पूछा गया है पहले भी, तो आए हैं पहले भी। मतलब निबंध में रिपीटेड कर दिया है इन्होंने? हाँ जी। कुछ नया इसमें निबंध नया जोड़ा हो? जी, भूमंडलीकरण एवं हिंदी जी। ये आपको थोड़ा सा नया लगा? नया लगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? अंकित सिंह जादौन। अंकित, कैसा रहा आज का पेपर? आज का भी ठीक गया, कल का भी ठीक गया। आज जो निबंध के जो विषय पूछे गए, क्या वो रिपीटेड थे लास्ट ईयर से या पिछले पेपर से देखे तो? नहीं, अलग थे टॉपिक, तो लास्ट ईयर अलग आए थे, इस बार अलग हैं, पर इजी थे मेरे हिसाब से तो। कौन से विषय को ज़्यादा पूछा गया आज? नहीं, 4 टॉपिक थे, चारों ही अलग अलग विषय थे। एक तो ऑनलाइन शिक्षा लिखा मैंने, और एक ये लिखा वार्मिंग है इसके परिणाम, ग्लोबल वार्मिंग कारण एवं परिणाम, ये दो निबंध लिखे। दोनों- पुराने जो पेपर अगर हम निबंध के देखें तो जो उसमें जो विषय पूछे गए थे, क्या उन विषयों को रिपीट करा गया? हाँ, ये तो हमेशा के वही टॉपिक हैं, एनवायरनमेंट का, शिक्षा का, वही इन्हीं से प्रश्न में कोई भी नयापन नहीं था, एज इट इज़ पिछली बार की तरह पूछा गया। हाँ, मतलब इजी थे, मतलब जैसे पूछ सकते हैं वैसे पूछे, नहीं जाते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था मतलब ऐड। सर, आपका नाम? आशीष यादव। आशीष, कैसा रहा आज का पेपर? पेपर इजी था, थोड़ा सरल था। आप कुछ बोल रहे थे कि कैसा पेपर के बारे में कुछ बताना चाहें? जैसे वो छोटा वाला निबंध है ना, तो उसमें उन्होंने करंट के टॉपिक इंक्लूड किए थे, लेकिन 2 बार से करंट तो पूछ ही नहीं रहे हैं, परंपरागत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हमने एक विद्यार्थी से पूछा कि क्या करंट पिछली बार जैसा इंक्लूड करा, तो इस बार नहीं पूछा गया मतलब? ओके, इस बार कुछ नयापन लगा, कुछ जैसे विषय में इन्होंने कुछ थोड़ा सा बदलाव करते हुए विषय पूछा? नहीं, इस बार तो कुछ नहीं है, परंपरागत क्वेश्चन थे। पिछली बार की अपेक्षा सरल ही था पेपर। मतलब पिछले से हम और इसको सरल की तरफ, मॉडरेट से सरल की तरफ रखेंगे। चलिए, बिल्कुल, धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? हिमांशु राजपूत। अंशुमान मिश्रा। कैसा रहा सर पेपर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज अगर हम देखें पेपर को पिछले साल की तुलना में, तो सरल, कठिन या मॉडरेट रखेंगे? मेरे को तो लगता है सरल था, मतलब टॉपिक जो दिए थे वो सरल सरल दिए थे। ऐसे 25 नंबर वाले में एक वन संरक्षण का दे दिया था, और जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन आया था उसमें ग्लोबल वार्मिंग वाला दे दिया था। तो सिंपली टॉपिक थे दोनों। जैसे पिछली बार उन्होंने करंट के कुछ विषय रखे थे, इस बार रखे हैं? इस बार रखे हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन थे। अब वन संरक्षण वाला तो सभी को पता ही रहता है, जैसे समसामयिक में, तो वो नॉर्मली क्वेश्चन था, कोई भी अच्छे से अटेंड कर सकता था। बस लिखने की फॉर्मेटिंग जमा लो अच्छे से, बाकी बहुत सिंपल था पेपर। विषय को भी घुमा कर नहीं पूछा गया, सीधे तौर पे पूछ लिया गया। हाँ, इस बार तो लगभग सभी पेपर ऐसे ही रहे हैं कि सिंपल से मॉडरेट, टफ बहुत कम रहे हैं। सर, आप बताएंगे कैसा रहा आपका पेपर? सर, पेपर तो बहुत अच्छा रहा था। जैसे 10 नंबर में लिखना था एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना, जिसको अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो G20 की संकल्पना है उससे देख सकते हैं करंट से। पेपर तो सर मतलब मूर्त रूप अमूर्त रूप दोनों रूपों में था सर, लेकिन अच्छा गया सर। अच्छा, बड़े निबंध की बात करें तो उसमें कैसा रहा? बड़े निबंध में ही सर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना, वो तो G20 से ही लिख दिए सर, और जो मनीषियों अपने ऋषि मुनियों ने संकल्पना प्रतिवादी एकात्म भाव ऐसे करके। चलिए, अब रिजल्ट के लिए सभी को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि आज का जो अंतिम पेपर था जिसमें हम निबंध की बात करते हैं, तो बच्चों को ये पेपर पिछले साल की तुलना में काफ़ी सरल लगा। किसी भी प्रकार के घुमावदार विषय नहीं पूछे गए, सीधे विषय को पूछा गया है, चाहे वो बड़े निबंध हो या छोटे निबंध, सभी में सीधे तौर से पूछा गया। मतलब बच्चों का ये कहना था कि इस बार का जो पेपर है वो सरल था। तो ये रहा आज का हमारा एनालिसिस। अब हम आपसे मिलेंगे इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू।